नमस्कार दोस्तों एंड हैप्पी मॉर्निंग। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नॉमिनेशन पर। जब भी हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में हम लोग अपने नॉमिनेशंस भरते हैं और वो नॉमिनेशंस कई बार देखा गया है इमोशन वाइज भी होता है, इमोशनल ड्रिवन होता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शॉर्ट वीडियो उसी के ऊपर है। तो इसे डिस्कस करने के लिए मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो किस्सा मैंने भी हाल ही में सुना था। तो दोस्तों होता ऐसा है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। हस्बैंड को पॉलिसी लेना होता है तो उनके इंश्योरेंस एडवाइज़र उनके घर आते हैं, उन्हें पॉलिसी समझाते हैं, वो लेते हैं। उसके बाद जब बात आती है कि हमें नॉमिनेशन भरना है उस पॉलिसी में, तो क्योंकि हस्बैंड को अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है, बेटियां लाडली होती हैं पिता की, तो उन्होंने इमोशन वाइज उसमें अपनी बेटी का नाम नॉमिनी में भर दिया। चलिए बात आई गई हुई, समय बीतता चला गया, बच्चे बड़े हुए, बच्चों की शादी हो गई, बिटिया भी शादी होकर अपने घर चली गई। होता ऐसा है कि एक दिन बिटिया आती है। जब बिटिया आती है मायके घूमने के लिए पापा के साथ बाहर निकलती है, तो दोनों राइड पर बाहर जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैपनिंग होती है, एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में दोनों पिता और बेटी दोनों का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि अब पॉलिसी जो मैच्योर हो गई है, जो तकरीबन 1 करोड़ की थी, बट उसमें बोनसेस जुड़ के या यूनिट लिंक प्रोडक्ट था, तो वो मार्केट बढ़ते बढ़ते तकरीबन 2.5 करोड़ की वैल्यू हो गई है उसकी। अब वो 2.5 करोड़ रुपए किससे मिलना चाहिए, ये सवाल आपसे है। तो दोस्तों अगर हम लोग लॉजिकली अगर देखें तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जो नॉमिनी होता है वो सिर्फ लीगल हायर होता है, कस्टोडियन होता है, और जो क्लेम्स होते हैं उसके जो मैच्योरिटीज़ होती हैं वो फर्स्ट जो लीगली मिलना चाहिए वो वाइफ को मिलना चाहिए, वाइफ को नहीं तो फिर बच्चों को मिलना चाहिए। बट इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि पिता ने बेटी को लीगल हायर किया था और 2015 में एक अमेंडमेंट आया इंश्योरेंस एक्ट में, उसमें ये कहा जाता है कि जो भी नॉमिनी होगा उसको मिलेगा। तो क्योंकि बेटी उसमें नॉमिनी थी, तो अब बेटी का जो लीगल हायरर था वो उसका हस्बैंड है, अब वो पैसा उसके हस्बैंड को मिल गया। तो दोस्तों बात यह है कि ज़रूरत तो उसकी वाइफ को थी या उसके बेटे को थी, बट ये अब चला गया दामाद के पास। तो ये सही है या गलत है, इस पर चर्चा तो शायद नहीं हो सकती है, बट आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जब भी नॉमिनी करना हो तो सोच समझ के प्रैक्टिकली जो चीज़ सही है उसको आपको करना चाहिए। तो अब इसमें आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि गलती एजेंट की थी या जिसने पॉलिसी खरीदी उसकी थी। इस बहस में ना जाएं, लेकिन हम ये देखें कि आज ही सबसे पहला काम आप ये करें कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें जाकर आप चेक करें कि क्या इमोशन वाइज आपने किसी का नाम उसमें लिख दिया था, क्या उसको करेक्शन करना है। अगर करेक्शन करना है तो यही एक सही समय है जब आपको उस पॉलिसी में जाकर या उस इन्वेस्टमेंट में जाकर अपने नॉमिनेशंस को रिविज़िट करिए और उसको करेक्ट करिए। और अपने हार्ड अर्न मनी को या आपने जितने भी इतने परेशानियां लेके जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, पैसे एकत्रित करे हैं या फिर पॉलिसी के प्रीमियम्स जमा किए हैं, वो सही हाथों में पहुंच सके, उसका ख्याल आपको करना है। जाइए और आज ही अपने नॉमिनेशंस को चेक करिए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपको मैं और लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने लव्ड वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा। नमस्कार।